उसका दिन भी मनाते हैं। और आरसी चर्च में तो 1 महीना ही संत मेरी के नाम से है, मरियम, माता मरियम के नाम से है। और जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को हैप्पी वुमेन्स डे। और आज हम लोग गिरजा करने जा रहे हैं। आज हम लोग महिलाओं से संबंधित वहाँ चर्चाएं करेंगे, वचन सुनेंगे। चलिए आप लोग भी मेरे वीडियो में बने रहिए। आप लोग भी हमारे साथ साथ सुनिए, वहाँ हम लोग क्या क्या सुनेंगे। और मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। काफी खराब थी, समाज में वैसा उनको सम्मान भी नहीं था। काम करने के का जो वेतन था वो भी बहुत कम मिलता था। और कार्यवधि बहुत लंबा होता था। उनको मत देने का भी अधिकार नहीं था। तो इन सब बातों को सरकार के सामने रखने के लिए और इन अधिकारों को पाने के लिए उन्होंने ये रैली किया था। और ऐसे कई रैलियां हुई। फिर 1910 ईस्वी में विश्व स्तर पर एक अमेरिकन लेडी थी, क्लारा जेटकिन, श्रीमती क्लारा जेटकिन। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऐसे रैलियों को विश्व स्तर पर किया जाए। और इस प्रकार होते होते 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक तौर पर महिला दिवस को मान्यता दी। और इसमें इन किताबों के समूह में हम 2 किताब ऐसा पाते हैं जो सिर्फ महिलाओं पर है। पहला किताब कौन है? रूथ है। और दूसरा किताब रानी एस्थर का है ना। रूथ का किताब की विशेषता यह है कि उसमें एक भी लड़ाई नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो हम पुराने नियम को पढ़ेंगे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ उसमें हम पाते हैं, बहुत अधिक लड़ाइयाँ। लेकिन रूथ की किताब में कोई भी लड़ाई का जिक्र नहीं है। और दूसरी किताब रानी एस्थर का है। ये रूथ और एस्थर की किताब को बाइबल में, बौद्ध शास्त्र में एक स्थान मिला। और अवश्य ही उनके कामों के कारण ही उन्हें यह सम्मान मिला है। रूथ की किताब में उन पाते हैं जो न्यायों के दिनों में उग्र समय में घटी थी। रूथ एक मोआबी स्त्री थी। उसका विवाह इस्राएली पुरुष से हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी सास नाओमी ने उसे स्वतंत्र करना चाहा। उससे कहा कि तुम अब अपने देश वापस जा सकती हो, अपना एक नया जीवन शुरू कर सकती हो। लेकिन रूथ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी इस्राएली सास के प्रति अपनी असाधारण निष्ठा और प्रति महान भक्ति को उसने व्यक्त किया। रूस इस्राएल के परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो तो एक मोआबी स्त्री थी, लेकिन इस्राएल के परमेश्वर के बारे में वो कैसे जाने और उसके प्रति इतनी भक्त हो गई। अवश्य ही उसकी इस्राएली सास ने उससे बताया होगा परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए, इस्राएलियों कितने बड़े बड़े काम किए, कितने अद्भुत अद्भुत काम किए। और उन सब बातों को सुन सुन के नाओमी इस्राएली परमेश्वर के प्रति भक्त हो गई। और ये भी बताया कि मिस्र के दासत्व के चंगुल से भी परमेश्वर नहीं बचाया और कनान देश में परमेश्वर ने ही इस्राएलियों को बसाया। ये सब बातें वो अपनी सास के द्वारा सुनती थी, जानती थी। और उस परमेश्वर के प्रति वह विश्वास, निष्ठा और भक्ति में डूब गई। वो अपनी सास को नहीं छोड़ती है, उसके साथ उसके हर सुख दुख का सामना करते हुए रहती है। और वह इस्राएल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। रूथ के साथ होने वाली हर घटना परमेश्वर की उस आशीष को बताता है जो एक अन्य जाति स्त्री को मिला, विश्वास योग्य लोगों में से एक बन जाती है। दूसरी किताब, अभी रानी एस्थर तो एक यहूदी स्त्री थी,
पुरानी तो बाद में बनती है साधक संस्कृति, उसने यहूदी जाति को बचाने के लिए बहुत बड़े अदम्य साहस का परिचय दिया था और उसने बहुत बुद्धि से काम लिया। हालांकि रानी एस्तर की किताब में परमेश्वर का कोई भी जिक्र नहीं मिलता। हम ये जानते हैं कि यहूदी तो परमेश्वर का चुना हुआ परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, जो हमारे उद्धार माता है, जिसे परमेश्वर ने हजारों बल्कि लाखों में चुना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उस समय जबकि भविष्यवाणियां हुआ करती थी नबियों के द्वारा कि कुंवारी का जन्म होगा, कुंवारी, तो ऐसा मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि शायद उस समय की कुंवारियां सोचती रही होंगी कि शायद परमेश्वर उसे चुन ले उस उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए। लेकिन सारी की परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए वह चुन ली गई। आज हम उससे